आज हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो पे। लेट्स स्टार्ट विथ चाइल्ड लेबर। लेबर का मतलब है मजदूरी करना और चाइल्ड लेबर का मतलब है वो काम जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है, उनके पोटेंशियल को छीन लेता है, उनके मान सम्मान को छीन लेता है और बच्चे के मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट को हानि भी पहुंचाता है। चाइल्ड लेबर का और एक डेफिनेशन है, चाइल्ड लेबर यानी वो काम जो बच्चों के स्कूलिंग में इंटरफेयर करता है, यानी उनको स्कूल जाने से रोक देता है, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता है कि वो लोग भी स्कूल जाके अपने एजुकेशन को कंप्लीट करें। तो इन सारे वर्क को हम लोग कहते हैं चाइल्ड लेबर। ओके, ये एक इंटरनेशनल कंसर्न है, यानी ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे एक ग्लोबल फेनोमेनन है क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर को डैमेज कर देता है। अगर हम लोग एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर को देखेंगे तो वो है बिंग एनस्लाव, यानी किसी के यहाँ गुलाम बन के रहना, अपने फैमिली से सेपरेट होके कहीं दूर जाके काम करना और पैसा कमाना, डेंजरस जगह पे काम करके पैसा कमाना, ये सारे एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं चाइल्ड लेबर के। नेक्स्ट है, क्या क्या कॉजेस हैं चाइल्ड लेबर के। पहला है ओवर पॉपुलेशन, इलिटरेसी, पोवर्टी के कारण भी हमें चाइल्ड लेबर देखने को मिल रही है। डेब्ट पेरेंट्स, यानी ऐसे पेरेंट्स जो बहुत कर्जा ले आए हैं पर उसको चुका नहीं पा रहे हैं और अपने बच्चों से काम करवाते हैं ताकि वो लोग उस कर्जे को चुका सके। ओवर बर्डन, ये सारे कॉजेस हैं चाइल्ड लेबर के। तो नेक्स्ट है वेज टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी से चाइल्ड लेबर हट जाए। पहला है एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, यानी बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार जो हो रहा है उसको एबॉलिश करना, यानी हटा देना। अगर हमारी सोसाइटी से अगर गरीबी भी अगर हट जाएगा तो हमें चाइल्ड लेबर देखने को नहीं मिलेगी। ये तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये ऑलरेडी हम लोग राइट टू एजुकेशन पे पढ़ चुके हैं कि जितने भी बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के अंदर आते हैं उनको गवर्नमेंट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। लास्ट पॉइंट है कि नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए क्योंकि ऐसे नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी ही ऐसे छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं अपनी फैक्ट्री पे। तो ये सारे हैं वेज टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है, ये इमेज है चाइल्ड लेबर का। नेक्स्ट है एक्ट फॉर चिल्ड्रन अपलिफ्टमेंट, यानी बच्चों के उत्थान और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। पहला है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। आर्टिकल 24 ये कहता है कि जितने भी 14 साल के उम्र के नीचे बच्चे आएंगे वो कोई भी फैक्ट्री पे काम नहीं करेंगे, माइनिंग एरिया पे काम नहीं करेंगे और कोई भी डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे। डेंजरस जगह का मतलब है जहाँ पे पटाखे बनाए जाते हैं, जहाँ पे एसिड बनाया जाता है, जहाँ पे माचिस बनाया जाता है, जहाँ पे आपके ऐसे रेट किलर, कॉकरोच किलर, ऐसे पॉइजन बनाए जाते हैं। ऐसे डेंजरस जगह पे बच्चे काम नहीं करेंगे। और कौन से बच्चे काम नहीं करेंगे? जो भी 14 साल की उम्र के नीचे आते हैं। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एम्प्लॉयड इन एनी हाजरस ऑक्यूपेशन। सो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये जो एक्ट था इसको थोड़ा चेंज किया गया है, मतलब इस पे थोड़ा मॉडिफिकेशन लाया गया है। तो जब भी एक एक्ट को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है तो हम लोग ऐसे लास्ट पे अमेंडमेंट लिख लेते हैं। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन किया गया है। ओके, सो ये अमेंडमेंट क्या कह रहा है? दिस अमेंडमेंट कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी जितने भी 14 साल की उम्र के नीचे बच्चे आते हैं वो कहीं पे भी काम नहीं करेंगे। ये अमेंडमेंट कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है। ओके, सो ये अमेंडमेंट और एक भी बात कहा है कि जितने भी 14 साल से लेके 18 उम्र तक आते हैं जिनको हम लोग एडोलेशन के ग्रुप पे लाते हैं, ऐसे एडोलेशन बच्चे कोई भी डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे। ओके, सो मैं और एक बार पूरे जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े मैं सारे को सम अप कर रही हूँ कि पहला तो आपका है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। आर्टिकल 24 ये कहता है कि जितने भी 14 साल की उम्र के नीचे बच्चे आएंगे वो कोई भी फैक्ट्री, माइनिंग या फिर डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे। फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये अमेंडमेंट कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है कि बच्चे कहीं पे भी काम नहीं करेंगे जो 14 साल की उम्र के नीचे आते हैं। और ये अमेंडमेंट ये कहता है कि जितने भी एडोलेशन ग्रुप पे आते हैं, यानी जितने भी 14 साल से लेकर 18 उम्र तक आते हैं, वो कोई भी डेंजरस जगह पे काम नहीं करेंगे। सो आर्टिकल 21 ये कहता है कि सरकार
जितने भी 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बीच पे बच्चे आएंगे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ये ऑलरेडी हम लोग राइट टू एजुकेशन में पढ़ चुके हैं कि जितने भी 6 साल से लेकर 14 साल के बीच पे बच्चे आएंगे उनको सरकार फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। सो आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज स्ट्रीट चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रन आर होमलेस चिल्ड्रन, यानी जिन बच्चों के पास कोई प्रॉपर घर नहीं है, जो रास्ते पे रहते हैं और सोते भी हैं, जो रेलवे स्टेशन पे रहते सोते हैं, मंदिर के पास रहते हैं, दरगाह पे रहते हैं, मार्केट पे रहते हैं, ब्रिजेस और फ्लाईओवर के अंडर रहते हैं, बस स्टॉप पे रहते हैं, पार्क्स पे रहते हैं। कहने का मतलब है जिन बच्चों के पास कोई प्रॉपर घर नहीं है और इन सारे प्लेसेस पे रहते भी हैं और सोते भी हैं, उन बच्चों को हम लोग कहते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीट चिल्ड्रन अर्न ए लिवलीहुड फ्रॉम द स्ट्रीट, यानी उसी रास्ते से कुछ पैसा भी वो लोग कमाते हैं। सच ए स्ट्रीट अर्चिन। स्ट्रीट अर्चिन का मतलब है जो रास्ते पे रहते हैं और सोते भी हैं। बेगर्स, यानी आप ऐसे देखे होंगे कि बच्चे लोग ऐसे भीख मांग मांग के अपना गुजारा करते हैं। दे डू नॉट गेट प्रॉपर पेरेंटल सुपरविजन, यानी उनको प्रॉपर पेरेंटल सुपरविजन भी नहीं मिलता है। कहने का मतलब है उनका कोई रखवाला नहीं रहता है, उनको इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी नहीं मिलता है उनकी फैमिली की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलमोस्ट 50% ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी वो लोग खुद ही काम करते हैं, जैसे कूड़ा कचरा उठाना। रैक पिकर्स का मतलब है कूड़ा कचरा उठाना। कूड़ा कचरा उठा के भी वो लोग कुछ पैसा कमाते हैं। हॉकर्स, ये आप देखे होंगे कि बच्चे लोग ऐसे रास्ते पे ऐसे चिल्ला चिल्ला के कुछ कुछ सामान बेचते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हॉकर्स। तो ऐसे सारे काम कर करके वो लोग पैसा कमाते हैं उसी स्ट्रीट से। आप ऐसे देखे होंगे कि ऐसे जूता साफ करते हैं, छोटे छोटे दुकान पे काम करते हैं, तो इस तरह का काम कर करके वो लोग पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, यानी क्या क्या कॉजेस हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के। पहला जो आपका मेन रूट कॉज है वो तो है पॉवर्टी, यानी गरीबी के कारण ही हमें स्ट्रीट चिल्ड्रन देखने को मिलती है। पर इसके अलावा और भी कई सारे रीजन हैं, जैसे कुछ बच्चों के पास प्रॉपर घर बार रहता है पर वो लोग अपने घर से भागे हुए रहते हैं। अगर उनके पेरेंट्स अगर गाली दिए होंगे तो वो लोग ऐसे भाग के ऐसे स्ट्रीट पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कुछ बच्चों के साथ अगर उनके घर पे अगर कोई ट्रॉमेटिक अगर एक्सपीरियंस हुआ होगा तो ऐसे बच्चे भी अपने घर से भाग के ऐसे स्ट्रीट पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। इन 2003 यूनिसेफ एस्टिमेट किया था कि देयर वर एटलीस्ट 100 मिलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, एंड इन 1994 यूनिसेफ एस्टिमेट किया था कि देयर वर 11 मिलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन इन इंडिया। इंडियन एम्बेसी एस्टिमेट किया था कि 314700 स्ट्रीट चिल्ड्रन इन सिटीज़ लाइक बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर, बेंगलोर, हैदराबाद एंड अराउंड 1 लाख स्ट्रीट चिल्ड्रन इन दिल्ली। नेक्स्ट है ये स्ट्रीट चिल्ड्रन के कुछ इमेजेस हैं। ये लोग ऐसे रास्ते पे ही रहते हैं, रास्ते पे सोते हैं और ऐसे रास्ते से पैसा भी कमाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद स्ट्रीट चिल्ड्रन, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं उनके साथ। तो जो पहला है नॉट गेट हेल्दी एंड सफिशिएंट डाइट, यानी उनको एक प्रॉपर हेल्दी और सफिशिएंट डाइट नहीं मिलता है, कभी कभार तो उनको खाना ही नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है उनको बहुत बड़े बड़े डिजीजेस भी होते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ भी खा लेते हैं, कहीं का पानी पी लेते हैं, तो उनको बहुत डिजीजेस भी होते हैं। उनको एजुकेशन नहीं मिलता है, वो लोग ही डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। उनको कोई भी गाली दे देता है, मतलब ऐसे शिकार बनते हैं एब्यूज़ के। उनको कोई ह्यूमन की तरह ट्रीटमेंट भी नहीं करता है। ऐसे बच्चे ही प्रोस्टिट्यूशन पे काम करते हैं क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं रहता है। फेस हैरेसमेंट बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी एंड पुलिस, आप देखे होंगे कि अगर ऐसे कोई नेता आने वाला है तो पुलिस लोग क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रीट बच्चे को, मतलब जो रास्ते पे रहते सोते हैं ऐसे बच्चे को, ऐसे रात पे भी हो गया, उनको निकाल देते हैं। तो वो लोग ऐसे हैरेसमेंट भी फेस करते हैं बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी एंड पुलिस। चिल्ड्रन, अबंडन चिल्ड्रन का मतलब है ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में हैं और गार्डियन भी इस दुनिया में है, पर वो ना होने के बराबर है। क्योंकि जनरली पेरेंट्स और गार्डियन का काम रहता है कि अपने बच्चों को इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करना और अपने बच्चों की देखभाल करना। पर जो अबंडन चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स रहते हैं वो किसी भी प्रकार का सपोर्ट अपने बच्चों को नहीं करते हैं और अपने बच्चों की हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर के बारे पे नहीं सोचते हैं। तो ऐसे बच्चों को ही हम लोग कहते हैं अबंडन चिल्ड्रन, जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में हैं, गार्डियन भी इस दुनिया में है, पर वो ना होने के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है अबंडन चिल्ड्रन आर द मोस्ट हेल्पलेस, बहुत ही हेल्पलेस रहते हैं क्योंकि इनका कोई रखवाला नहीं रहता है। एंड द मोस्ट फ्रिक्वेंट विक्टिम ऑफ वायलेंस, डिजीज एंड माल न्यूट्रिशन, ऐसे बच्चे ही ज़्यादा ऐसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के शिकार बनते हैं
उनके साथ ही ज़्यादातर वायलेंस होती है। उनको बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ भी होती है, क्योंकि ये लोग कहीं पे भी रह लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कहीं का भी पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। उनको कोई प्रॉपर एक डाइट भी नहीं मिलता है, इसलिए माल न्यूट्रिशन होती है ऐसे बच्चों को। विदाउट द सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली, उनको अपनी फैमिली से कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है। द चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू फ्राइटनिंग डेंजरस ऑफ एबडक्शन एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इनका कोई रखवाला नहीं रहता है, इसीलिए ऐसे बच्चों के साथ ही ज़्यादातर किडनैपिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अबैंडनमेंट। दो टाइप ऑफ अबैंडनमेंट है। पहला है फिजिकल अबैंडनमेंट। फिजिकल अबैंडनमेंट का मतलब है अगर आप अपने बच्चे को ले जाके किसी अनजान घर के दरवाजे पे अगर छोड़ के अगर भाग जा रहे हो, तो हम लोग उसे फिजिकल अबैंडनमेंट कहते हैं। और इमोशनल अबैंडनमेंट का मतलब है, आप ऐसे देखे होंगे कि जिनके पेरेंट्स बहुत काम करते रहते हैं, यानी मतलब दोनों पेरेंट्स अगर जॉब पे हैं और कोई बड़े बड़े अगर पोजीशन पे हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि अपने बच्चों की देखभाल करें। मतलब सालों साल अपने बच्चों के साथ फिजिकल कांटेक्ट पे नहीं आते हैं, बस पैसा भिजवा देते हैं अपने बच्चों को और किसी भी प्रकार की देखभाल नहीं करते हैं। मतलब बच्चा कैसा है, वो ठीक है या नहीं, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो ठीक है या नहीं, उसका हेल्थ ठीक है या नहीं, मतलब किसी भी प्रकार की देखभाल अपने बच्चों को नहीं करते हैं। तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं इमोशनल अबंडनमेंट। व्हेन ए वर्कaholic पेरेंट ऑफर लिटिल और नो फिजिकल कॉन्टैक्ट और इमोशनल सपोर्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत टाइम के लिए अगर अपने बच्चों के साथ अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट पे अगर नहीं आ रहे हो, अगर बात भी नहीं कर रहे हो, मतलब बच्चा क्या है क्या कर रहा है, अगर वो भी अगर नहीं सोच रहे हो, अगर वो चीज़ का अगर ध्यान पे अगर नहीं रख रहे हो, तो हम लोग उस स्टेज को कहते हैं इमोशनल अबैंडनमेंट। नेक्स्ट है चाइल्ड अबैंडनमेंट डिस्क्राइब फॉलोइंग बिहेवियर्स। और भी कुछ बिहेवियर को चाइल्ड अबैंडनमेंट डिस्क्राइब करता है। पहला है लिविंग चाइल्ड विद अनदर पर्सन विदाउट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर आप अपने बच्चे को किसी अनजान के घर पे अगर छोड़ दे रहे हो, और वो भी विदाउट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, जैसे हमारे पेरेंट्स रहते हैं, जब भी हमको हॉस्टल छोड़ने जाते हैं, तो वो हॉस्टल के जो सुपरवाइज़र रहते हैं, जो वार्डन रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं कि मतलब अभी देखना हमारे बच्चों को, मतलब एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करने के बाद ही निकलते हैं हमारे पेरेंट्स। पर जिनके पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी अनजान के घर पे छोड़ देते हैं, और वो भी विदाउट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, तो हम लोग उसे कहते हैं चाइल्ड अबैंडनमेंट। सेकेंड पॉइंट है जब किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे को फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग भी उस स्टेज को चाइल्ड अबैंडनमेंट कहते हैं। थर्ड है बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द होम फॉर ए पीरियड ऑफ सेवरल मंथ। अगर आप अपने घर से अगर मतलब एब्सेंट भी हो फॉर सेवरल मंथ, तो हम लोग उसे भी चाइल्ड अबैंडनमेंट कहते हैं। लास्ट है लिविंग चाइल्ड एट स्ट्रेंजर डोर स्टेप। अगर किसी अनजान घर के दरवाजे पे अगर आप अपने बच्चे को अगर छोड़ के चले जा रहे हो, तो हम लोग उसे कहते हैं चाइल्ड अबैंडनमेंट। सो आवर लास्ट कैटेगरी इज ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब है अनाथ, यानी जिन बच्चे के पेरेंट्स अब इस दुनिया पे नहीं है, उन बच्चों को हम लोग कहते हैं ऑर्फन चिल्ड्रन। ए चाइल्ड हु हैज़ लॉस्ट बोथ पेरेंट्स ड्यू टू डेथ इज कॉल्ड एन ऑर्फन। देयर इज ऑल्सो अ टर्म एडल्ट ऑर्फन। एडल्ट ऑर्फन का एक टर्म भी है, पर हम लोग एडल्ट ऑर्फन का टर्म को हम लोग यूज नहीं करते हैं। जनरली ऑर्फन का मतलब है वो बच्चे जो अभी बहुत ही यंग है, मतलब अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और उनके पेरेंट्स इस दुनिया से अगर गुजर गए हैं, तो ऐसे बच्चों को ही हम लोग कहते हैं ऑर्फन चिल्ड्रन। अगर किसी का अगर उम्र अगर 60 अगर एज हो चुका है या फिर 50 एज हो चुका है, और उनके पेरेंट्स अगर गुजर गए हैं, तो उनको हम लोग ऑर्फन चिल्ड्रन नहीं कहेंगे, क्योंकि इन लोगों का अभी एज बहुत हो गया है, ये लोग अभी अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वाले बच्चों को हम लोग ऑर्फन चिल्ड्रन नहीं कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है यूनिसेफ और अनएड्स जो है, ये लोग भी ऑर्फन को बहुत तरीके से लेवल किए हैं। जैसे इन लोगों का मानना है कि जिनके पेरेंट्स मतलब एक भी पेरेंट्स अगर गुजर गए हैं, तो उनको भी हम लोग ऑर्फन कहेंगे। एनी चाइल्ड हु लॉस्ट वन पेरेंट्स इज एन ऑर्फन, यानी जिनके एक भी पेरेंट्स नहीं हैं, उनको भी हम लोग ऑर्फन कहेंगे। तो इनके हिसाब से यानी इनके अप्रोच से बहुत सारे टर्म हैं, जैसे मैटरनल ऑर्फन यानी जिनके माँ नहीं है, पैटर्नल ऑर्फन यानी जिनके पापा नहीं है, डबल ऑर्फन यानी जिनके मम्मी पापा दोनों इस दुनिया पे नहीं है, उनको हम लोग डबल ऑर्फन कहते हैं। नेक्स्ट है ये ऑर्फन का इमेज है।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेशन। एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्फन का मतलब है जिन बच्चे के पेरेंट्स कोई कन्फ्लिक्ट या फिर गरीबी के कारण या फिर HIV एड्स के कारण अगर इस दुनिया से अगर गुजर गए हैं, तो हम लोग ऐसे वाले बच्चों को ही ऑर्फन कहेंगे। सो नेक्स्ट है ऑर्फन चिल्ड्रन आर ऑफन एक्सपोज टू, यानी ऐसे बच्चों के साथ ही ऐसे शोषण होता है, नेग्लेंसी होता है, उनको ही ऐसे कोई भी गाली दे के चला जाता है क्योंकि उनका कोई प्रॉपर रखवाला नहीं रहता है। यूनिसेफ एस्टिमेट क्या है कि देयर आर 25 मिलियंस ऑर्फन चिल्ड्रन इन इंडिया। नेक्स्ट है ऑर्फन। फर्स्ट आपका पॉइंट है कि जो ऑर्फन चिल्ड्रन रहते हैं उन लोगों के साथ ऐसे बहुत बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं और ऐसे बच्चे बहुत चीज़ों को फेस करते हैं, जैसे फेस लॉट्स ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंसेस। उनको कोई प्यार व्यार नहीं करता है, मतलब उनका कोई प्रॉपर रखवाला नहीं रहता है, उनको अटेंशन नहीं मिलता है, अफेक्शन नहीं मिलता है, उनको स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिलता है। ऐसे बच्चे ही सेक्सुअल और फिजिकल एब्यूज़ के शिकार बनते हैं। उनको ही ऐसे HIV इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर। उनको प्रॉपर एक सही डाइट नहीं मिलता है, उनके साथ ही ऐसे ज़्यादा भेदभाव होती है, उनके साथ ही शोषण होता है, उनके साथ ही दुर्व्यवहार होता है। ऐसे बच्चे ही सेक्स ट्रेड पे काम करते हैं और ऐसे बच्चों के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहता है, यानी कोई इंश्योरेंस नहीं रहता है एंड उनको प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटी भी नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसे ऑर्फन चिल्ड्रन हैं जिनको एजुकेशन मिलता है, मैक्सिमम ऑर्फन चिल्ड्रन को एजुकेशन नहीं मिलता है। लास्ट पॉइंट इज देयर आर न्यूमरस NGO, बहुत सारे NGO और यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑर्फन चिल्ड्रन के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है टीच फॉर इंडिया मेक अ डिफरेंस एंड एजुकेशन फॉर ऑल। ये एक NGO है जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है, यानी ऑर्फन चिल्ड्रन की एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। पर ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बच्चों की कंप्लीट डेवलपमेंट के ऊपर सोच रहे हैं, यानी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।